सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का हुआ भव्य कार्यक्रम। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाए जाने के क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के ईटवा विधानसभा में 8 किलोमीटर की विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस विशाल एकता पदयात्रा का आयोजन ईटवा से पूर्व विधायक और पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया। ईटवा विधानसभा के महादेव गुरहु चौराहे के शिव मंदिर से शुरू होकर यह पदयात्रा ईटवा तहसील मुख्यालय पर समाप्त हुई, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया। पदयात्रा समाप्त होने के बाद ईटवा तहसील मुख्यालय पर आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि पड़ोसी जनपद बस्ती के पूर्व सांसद पूर्व मंत्री हरीश द्विवेदी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस की सरकारों ने वह सम्मान नहीं दिया जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में एकता यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि देश का नागरिक अब बहकावे में आने वाला नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने जो अप्रत्याशित जीत भाजपा आज का जो युग है, ऐसे में लोग 2 किलोमीटर भी पैदल के बारे में सोचते हैं और आपने 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, कितना साहस कहाँ से आया? देश के युवा बहुत उत्साही हैं, ऊर्जावान हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। कई बार ये राहुल गांधी और अखिलेश जी जैसे लोग युवाओं की गलत व्याख्या करते हैं। पार्टी ने तय किया था कि देश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 8 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। हम लोगों ने भी आज पार्टी के निर्देशानुसार 8 किलोमीटर की पदयात्रा रखी थी और मुझे इस बात पर गर्व है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, युवा कार्यकर्ता, किसान, व्यापारी सब 9 बजे से एकत्रित हुए, 11 बजे से चले और आपने देखा है आपके सामने 1 बजे 7-8 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ सरदार पटेल अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए यहाँ आए और आपने देखा है कि जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया तब तक पूरे अनुशासन और धैर्य के साथ बैठे रहे। मैं ईटवा की जनता का ऋणी हूँ, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, इस पदयात्रा के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के देश के प्रति जो उनका योगदान था, उनका जो उद्देश्य था इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, उस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है। उनके द्वारा इस देश में जो योगदान दिया गया है उस इतिहास को लोगों को बताया जा रहा है और आने वाले समय में उनका जो संकल्प था उसको पूरा करने का संकल्प लेकर के हम सब काम करेंगे। ऐसा संकल्प भी हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर समाज को बांटने की बात हो रही है, बिहार के चुनाव से क्या मैसेज है? तो ये बिहार ने ये संदेश दे दिया है कि जो जाति की बात करते हैं, अब जाति से ऊपर ये देश उठ गया है। ये देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए अब सोचता है और सबको लगता है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में, नीतीश सरकार के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हुआ है, बिहार आगे बढ़ा है। इस नाते लोगों ने विकास के ऊपर अपना समर्थन दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बिहार में डबल सेंचुरी हजम नहीं होती। देखिए, अखिलेश यादव जी को भी आने वाले समय में यहाँ पर 3 सेंचुरी हम लोग लगा ही चुके हैं पहले ही, लेकिन शायद 4 सेंचुरी भी हम लगाने वाले हैं। इस नाते उनको एहसास हो गया है और अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी छपरा की रैली में, रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि यहाँ बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसका संदेश उत्तर प्रदेश तक जाएगा। उनके इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। जो बिहार का संदेश आया है वह उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश में भी हम 4 सेंचुरी लगाने वाले हैं। इस नाते अखिलेश यादव जी अभी से बहानेबाजी कर रहे हैं कि हारने के बाद हमको क्या बोलना है, तो उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।